हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट टर्न पे हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में बातें कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर किस तरह से कॉमन एमिटर मोड और कॉमन बेस मोड में काम करता है, और उसी में आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग ट्रांजिस्टर रीजन के बारे में देखेंगे कि ट्रांजिस्टर रीजन कितने तरह का होता है, क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो एक चीज़ हम लोगों ने बात जो छोड़ी थी लास्ट टर्न पे, वो ये बात छोड़ी थी कि अगर हम इनपुट जो हमारा जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड बायस कर दें और जो आउटपुट जंक्शन है उसको अगर हम रिवर्स बायस कर दें तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो तभी काम करता है। तो वो जो पर्टिकुलर रीज़न होता है जबकि हम इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। तो यहीं से आज हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। देखो, ट्रांजिस्टर रीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज एक्टिव रीजन से। एक्टिव रीजन से क्या होता है? एक्टिव रीजन, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। क्या चर्चा करी थी कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना है, दैट मीन्स हमें इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होगा। इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होगा और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस करना होगा। यहां तक बात क्लियर? यानी जो भी हमारा इनपुट जंक्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे? फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो याद करो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है, और जब रिवर्स बायस करते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर रीजन में ले जाके आउटपुट रीजन में भी करंट को स्टार्ट करता है। ठीक भाई। अगली चीज क्या होती है? हमारा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या होता है? मे भी ये वीडियो काफी लंबी ना जाए, तो देखो कट ऑफ रीजन क्या होता है। बेसिकली कट ऑफ रीजन का मतलब होता है कि जो हमने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है दैट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। ये तब होता है जब जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी हुई है इनपुट जंक्शन में या इनपुट साइड पे, उसको हम प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस ना करें, या बोल सकते हैं हम बायसिंग ही ना करें। जब हम बायसिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है वही नहीं जाएगी। जब करंट ही नहीं जाती है इनपुट साइड में तो आउटपुट करंट का भी कोई सवाल नहीं उठता है। बातें क्लियर है? यानी कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट जंक्शन होता है, इनपुट जंक्शन होता है दैट इज रिवर्स बायस, आइदर वी कैन से रिवर्स बायस और नो बायस, और नो बायस। बात क्लियर है? तो जो भी हमारा इनपुट जंक्शन होगा दैट विल बी रिवर्स बायस और नो बायस, और जो हमारा आउटपुट रीजन होगा दैट विल बी रिवर्स बायस। वो तो पहले की तरह ही हमारा रिवर्स बायस रहेगा। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारा कट ऑफ रीजन होता है इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। बात क्लियर है यहाँ तक? तो कट ऑफ रीजन क्या होता है और एक्टिव रीजन क्या होता है। अब अगला हमारा पॉइंट इसी में आता है सैचुरेशन रीजन। वो क्या होता है? वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देकर उसको समझो। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन को समझने के लिए सबसे अच्छा पार्ट बेसिकली सैचुरेशन रीजन ही है इन तीनों पार्ट्स में से। समझने के लिए मतलब एक अच्छा फिर ट्रिकी पार्ट बनता है ये। और हमारा जो मोस्ट यूजफुल पार्ट होता है वो हमारा एक्टिव रीजन होता है। ठीक है ना? सैचुरेशन रीजन को समझने के लिए हम अपना वही पुराना फिगर दोहराते हैं। ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल, ये हमारा एमिटर टर्मिनल और ये हमारा बेस टर्मिनल। इनपुट जंक्शन को हम एक बार फॉरवर्ड बायस करते हैं जरा, ठीक है ना, और हम आउटपुट जंक्शन को एक बार पिछली तरह से बिल्कुल रिवर्स बायस करते हैं। अब देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा
आर एल है, इसमें करंट आई सी जा रही थी, इसमें करंट आई बी जा रही है, और ये हमारा आर बी है, और ये हमारा वी बी बी, वी बी बी याद है ना, वी बी बी, ठीक। और ये हमारा वी सी सी, यहाँ पर हमने क्या किया था, कर दिया था, ठीक भाई। अब इसमें अपन क्या करते हैं, जरा आउटपुट जंक्शन में आप एक काम करें कि आप किरचॉफ लॉ लगाएं। किरचॉफ लॉ अगर अपन लगाएंगे और ध्यान से देखें कि हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ से आ जाने पर वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी प्लस का VCC, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा यानी माइनस IC इंटू RL, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज माइनस VCE इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है तक? यानी अगर अपन VCE की वैल्यू लिखें तो दैट विल बी VCC माइनस IC इंटू RL। इस इक्वेशन को जरा वो ध्यान से देखें। एक इक्वेशन हम आप पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ा था, याद करो, कॉमन इमिटर जंक्शन में करंट गेन दैट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, या IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, सॉरी हाँ IB, ठीक है ना। यानी जो भी हमारा IC होता है दैट इज बीटा टाइम्स IB, यानी अगर हम IB ही 0 देंगे तो IC भी हमारा 0 होता है। यही मत हमारा कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या शुरू किया, लेट अस सपोज हमने IB को पढ़ाना शुरू किया, लेट अस सपोज हमने IB को पढ़ाना शुरू किया। अगर IB बढ़ रहा है दैट मीन्स IC हमारा बढ़ेगा, अगर IB बढ़ रहा है तो IC भी हमारा बढ़ेगा। अगर IC बढ़ रहा है तो अपन वो ध्यान से देखें, ये वाली जो क्वांटिटी, ये IC इंटू RL, ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, समझ रहे हैं ना। ये वाली क्वांटिटी अगर घटेगी, सॉरी बढ़ेगी, तो ये वाली क्वांटिटी हमारी घट जाएगी, यानी IC इंटू RL, IC इंटू RL अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स VCE हमारा घट रहा है। बात समझ आ रही है? VCE घटने का मतलब है ये जो पॉजिटिव साइड है, ये जो पॉजिटिव है ये आपका घट रहा है। अगर घट रहा है यानी धीरे धीरे इस पॉजिटिव की वैल्यू कम होती जा रही है इसकी तुलना में, क्योंकि ये तो 0 है, यानी ये आपका अगर 10 था तो 10 से घटते हुए 8, 9, 7, 6 इस तरह से होता जा रहा है लगातार IC में इंक्रीजमेंट के साथ। जिससे हमने क्या कंट्रोल किया है, IB हमने कंट्रोल किया, उसकी वजह से IC चेंज हुआ है, IC चेंज हुआ है तो उसकी वजह से हमारा VCE ड्रॉप हुआ है। अगर VCE ड्रॉप हुआ है तो अपन बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो रिवर्स बायसिंग है वो कमजोर होती जा रही है। अब याद करो रिवर्स बायसिंग की वजह से हो क्या रहा था कि जो वो हमारे 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसमें जो 98 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम कर रहा था वो यही ऊपर बैठा शैतान कर रहा था, रिवर्स बायसिंग। तो जब ये ऊपर बैठा हुआ शैतान धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना कम कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये कम खींचेगा दैट मीन्स अगर VCE कम होगा तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स कम खींच रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर बहुत ध्यान से देखें तो एक टाइम ये आ जाएगा कि ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को भाई अभी तो जैसे धीरे धीरे कम कर रहा है खींचना, बट एक टाइम के बाद ये पॉजिटिव जो होगा इतना कम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचना ही बंद कर देगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि 0, अभी तो यहाँ पे 0 क्योंकि ग्राउंडेड है तो ये 0 है, यानी कम होते होते हो सकता है निगेटिव में भी जा सकता है, या बोल सकते हैं 0 पे भी आएगा किसी टाइम पे। भाई घट रहा है तो 0 पे आएगा फिर निगेटिव में जाएगा, तो बोल सकते हैं उस टाइम पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है 0 बायस, या एक टाइम पे वो निगेटिव बायस, रिवर्स बायस भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचना बंद कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नहीं खींचे जाएंगे तब हम IB को कितना भी बढ़ा ले बट यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा। इसका मतलब क्या है, IB की वैल्यू के साथ साथ IC की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। यहां से देख रहे हैं कि इंक्रीज होगी बट एक टाइम पर्टिकुलर जब ये हो जाएगा, जबकि हमारी VCE की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद ये पॉजिटिव काफी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स we'll say that the capability of collector to draw these more electrons has been saturated। बात समझ आई कि ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर रीजन है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर की वो कैपेबिलिटी टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेस, वो कैपेबिलिटी जो है सैचुरेट हो गई है। तो इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। बात समझ आ गई ना? इसका मतलब क्या है कि VCE जब हमने घटाया तो ये जो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल है घट रहा है,
कि पॉजिटिव घट रहा है, इसका मतलब क्या है, आईसी पे जो इफेक्ट होगा, आईसी इफेक्ट जो होगा, आईसी पे इफेक्ट जो होगा, यहां लिख लेते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा, इसमें क्या लिख रहा है, ठीक है ना, आईसी पे जो इफेक्ट होगा वो कुछ नहीं होगा, आईसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब आईसी पे इफेक्ट नहीं होगा तो दैट time we will say that the capability of transistor to draw these more electrons from the base has been saturated. That capability has saturated. That reason, that particular region is called saturation region. So we have gone from active region to saturation region. बात समझ आई ना? तो हम उसी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर में करंट को चेंज करते करते एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन तक पहुंच गए। बात क्लियर? पक्का? कोई शक? देखो ध्यान से, उतारो इसको, नोट करो। अब एक चीज और, हम लोगों ने जब कॉमन इमिटर टर्मिनल की बात करी, तो कॉमन इमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन था उसकी बात करी, तो एक चीज ध्यान दी थी कि जो जो हमारा आउटपुट ग्राफ आया था वो कुछ इस तरह से आया था, यानी हमारी आईसी जो थी कुछ इस तरह से चेंज हो रही थी, आईसी जो थी वो बीसीई, हम देखो आईसी पे ही इफेक्ट देखेंगे, तो आईसी जो थी वो कुछ इस तरह से चेंज हो रही थी, याद है ना, ठीक। ये हमारा जो था यहाँ पे इनपुट करंट कांस्टेंट चल रही थी सबके लिए, ठीक। अब हमने क्या देखा कि अगर इनपुट करंट की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस टाइम पे जो आईसी होगी वो भी जीरो होगी, मतलब अगर हम बात करें यहाँ कहीं पे ये इस तरह से गई होगी, ठीक है ना। तो इसके भी नीचे का रीजन जो होगा वो हमारा होगा कट ऑफ रीजन, ये होगा हमारा कट ऑफ रीजन। जब हमारी आईबी की वैल्यू ही लगभग जीरो होगी तो आईसी की वैल्यू भी लगभग जीरो होगी, दिस रीजन विल बी सेड एज कट ऑफ रीजन। बात क्लियर? अब इस रीजन में, ये वाला रीजन, इस रीजन में क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ये वाला रीजन बता रहा है, इस रीजन में ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, दिस रीजन इज सेड टू बी एक्टिव रीजन। बात क्लियर? अगली चीज अगर अपन वो ध्यान से देखें तो ये वाला जो रीजन होता है, ये रीजन, ये रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन या सैचुरेशन रीजन, इसको इधर लिखते हैं। बात क्लियर? ये सबसे नीचे का रीजन होता है जहां पे हमारी जो करंट होती है वो आईबी से भी नीचे होती है, वहां पे क्या होता है, बेसिकली लगभग जीरो होती है, वो हमारा होता है कट ऑफ रीजन, जहां पे ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है, दैट इज एक्टिव रीजन। और जहां पे आईसी की वैल्यू ही जीरो हो जाती है, बेसिकली जो आईसी में कोई चेंज ही नहीं होता है जाके इस रीजन में, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आईसी पे, तो इस रीजन को बोलते हैं, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसको उतारो। अब देखो हमने कॉमन बेस में अपन एक बात सीखे थे कि उसका जो आउटपुट का ग्राफ आता था कुछ ऐसा ही आता था, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज और थी जिसको हम लोगों ने बात शायद पिछले टर्म पे नहीं करी थी, दैट इज कॉल्ड करंट गेन इन कॉमन बेस मोड। उसको अपन अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, याद करो कुछ इस तरह का सर्किट था, ठीक है, यहाँ हमारी आई जा रही थी और इधर हमारी आईसी आ रही थी और इधर हमारी आईबी जा रही थी। तो इसमें जो अल्फा होगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ आईसी एंड आईई, आईसी एंड आईई, ये आपको याद रखना है, या बोल सकते हैं डेल्टा एल आईसी अपॉन डेल्टा आईई, ये आपको याद रखना है। दिस इज करंट गेन इन कॉमन बेस मोड। इसको हम निकाल सकते हैं, बेसिकली आप इस तरह से याद रखा करो कि आईसी और आईई, यानी आईई का, सॉरी जो आईसी है उल्टा लिख दिया मैंने,
आई थिंक इट इज राइट, हाँ राइट है। यानी जो आई ई है वो आई सी का कितना गुना है, या बोल सकते हैं आई सी जो है वो आई ई का कितना गुना है। बात क्लियर है ना? तो आप इसको इस तरह से याद रखना, बीटा को क्या याद रखना है कि डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, यानी डेल्टा आई सी जो है वो डेल्टा आई बी का कितना गुना है, ठीक है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें तो हमको आई सी मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इन दोनों में एक संबंध होता है। हम लोग अगर यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाए थे तो एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी थी कि जो आई ई की वैल्यू आई थी दैट विल बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है ना? अगर अपन इसमें दोनों साइड में हम आई ई को अगर डिवाइड कराते, एक काम करते हैं, आई सी को दोनों साइड में हम डिवाइड करा देते हैं। अगर आई सी को डिवाइड करा देंगे तो अपॉन आई सी अपॉन आई सी अपॉन आई सी ये करेंगे तो ये तुम्हारी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। ये आ जाएगा आई ई बटा आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बटा आई सी। ध्यान से देखो तो आई ई बटा आई सी 1 बाई अल्फा लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बाई आई सी, यानी इसका उल्टा यानी 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा, यानी 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाई बीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये एक रिलेशन होता है अल्फा एंड बीटा में, ये भी आपको याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? कोई शक वाली बात नहीं? चलो उतारो फिर इसको, हाँ इधर तक, ठीक है ना? अब देखो, तो ये आज की बात थी हमारी ट्रांजिस्टर रीजन की, किस तरह से कट ऑफ एक्टिव और सैचुरेशन रीजन काम करता है। एक बार फिर से अगर हम सब समराइज करें तो कट ऑफ रीजन तब होता है जब हमारा जो इनपुट साइड था दैट इज रिवर्स बायस एंड आउटपुट साइड इज आल्सो रिवर्स बायस। बट एक्टिव रीजन कब था? जब हमारा इनपुट साइड था फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड था रिवर्स बायस। अगली चीज क्या है? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? आईबी के एक्टिव रीजन में ही बात करेंगे बट वो उसका आगे का पार्ट है। तो क्या होगा? जब आईबी को हम चेंज करेंगे तो आईसी में चेंज होगा, आईसी में चेंज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वीसीई चेंज हो जाएगा, यानी वो घटेगा। जब वो ड्रॉप घटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा वो उसकी पावर घट जाएगी। जब वो पावर घट जाएगी उससे क्या हो जाएगा कि जो आईबी में हम कितना भी चेंज कर लें बट आईसी में कोई चेंज नहीं होगा। तब हम बोलेंगे कि कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेस रीजन, ये बेस रीजन था ना, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, दैट इज सैचुरेटेड, यानी ट्रांजिस्टर रीजन सैचुरेशन रीजन। उसके बाद हम लोगों ने अल्फा बीटा में एक रिलेशन देखा है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब खैर बोलना नहीं पड़ता आपसे ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या आपको लग रहा हो कि अभी यहाँ तक के टॉपिक में कुछ भी मिसिंग है या कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बात क्लियर? तो इसी तरह से जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग उसी तरह से सपोर्ट करते रहें बस। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। अब सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, पैंडेमिक की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से आप थोड़ा सा हाथों को धोते रहें, मास्क जरूर लगाएं और सेफ रहें। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।